हेलो दोस्तों, कृष्णा ओनली शर्मा में आपका स्वागत है। मैं कृष्णा शर्मा आज आपको जन्माष्टमी की रात के 12 बजे जो पूजा विधि होती है उसके बारे में बताने जा रही हूँ। तो चलिए कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ भी बता देती हूँ। कृष्ण जन्माष्टमी 2023 कब है? तो श्री कृष्ण जन्माष्टमी का महापर्व भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की जन्माष्टमी तिथि को मनाया जाता है। इस साल 7 सितंबर को जन्माष्टमी के दिन 4 शुभ योग बन रहे हैं। उस दिन स्वार्थी सिद्धि योग, रवि योग, रोहिणी नक्षत्र और बुधादित्य योग का सुंदर संयोग है। जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म भाद्रपद कृष्ण जन्माष्टमी की रात हुआ था तो उस समय रोहिणी नक्षत्र थी। हर साल जन्माष्टमी पर अष्टमी तिथि को रोहिणी नक्षत्र का विचार करते हैं। उस समय में जन्माष्टमी माना बड़ा शुभ माना जाता था, तो इसीलिए रोहिणी नक्षत्र का होना कृष्ण जन्माष्टमी के दिन अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए मैं कुछ बच्चों के नाम बताती हूँ जो कि श्री कृष्ण से मिलते जुलते हैं और श्री कृष्ण के ही ऊपर बनाए गए हैं, और वो आप अपने बच्चों के नाम रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं। चाहे प्यार का नाम हो, चाहे आप उसका जैसे कहते हैं नकली असली नाम होते हैं, तो असली नाम अगर आप रखना चाहो तो उसमें वो भी बहुत अच्छी बात है। तो चलिए, पहला नाम गोपाल। गोपाल नाम का मतलब होता है, इस नाम का अर्थ है गायों की रक्षा करना। हमारे श्री कृष्ण को बांसुरी और गैया ये दोनों ही बहुत अति प्रिय थी। राधा जी तो थी ही, राधा तो प्राण प्रिय थी, लेकिन गैया और बांसुरी वो भी अति प्रिय थी। और दूसरा नाम बताने जा रही हूँ, कान्हा। भगवान श्री कृष्ण का दूसरा नाम है कान्हा। कान्हा नहीं, हर कोई कान्हा बोलता है, कान्हा नहीं बोलते, कान्हा। तो हा का हलन जरूर आना चाहिए। तो कान्हा भगवान श्री कृष्ण का दूसरा नाम है। तीसरा नाम नंद किशोर। नंद बाबा के पालक जो पिता हैं, नंद बाबा हैं जो, वो श्री कृष्ण के पालक मतलब जिन्होंने इनको पाला है श्री कृष्ण को बाल अवस्था से लेकर के और किशोर अवस्था तक जिन्होंने पाला है वो नंद बाबा हैं। तो इसलिए इनको नंद किशोर भी कहा जाता है। नंद बाबा ने इनको किशोर अवस्था तक इनको पाला है, देख रेख की है। चौथा नाम बताते हैं माधव। श्री कृष्ण का एक नाम जो परमात्मा और मधुरता के साथ उनके संबंध को दर्शाता है। तो जो परमात्मा है, श्री कृष्ण तो हैं ही परमात्मा, और उनकी वाणी बांसुरी सब ही इतनी मधुर है, तो मधुरता के साथ भी इसका संबंध जोड़ा गया है, तो इसलिए बोलते हैं माधव। तो ये तो हो गए कुछ नाम हैं जो श्री कृष्ण जी की बाल अवस्था से लेके किशोर अवस्था से जो मिलते जुलते हैं, जो उनकी कलाएं हैं उनसे जो मिलते जुलते नाम हैं। ये तो मैंने आपको कुछ नाम बताए हैं, 3 से 4। और अब चलिए, कृष्ण जी की जन्माष्टमी के दिन रात को पूजा करने के लिए हमें क्या चाहिए। तो जन्माष्टमी पूजा 2023 में जानिए, खीरे के बिना क्यों अधूरी रहती है श्री कृष्ण की जन्माष्टमी की पूजा। तो अगर आपके पास में खीरा नहीं है, जैसे किसी के लड्डू गोपाल जी होते हैं 0 से 1 नंबर के, 2 नंबर के होते हैं, तो वो तो ले लें थोड़े मोटे खीरे, जिनको कहते हैं पका खीरा कहते हैं, जो खाने योग्य नहीं होता है, बीज उनके दांतों में आते हैं, इस तरीके का खीरा होता है। उनकी डंठल ज़रूर होनी चाहिए खीरे में, थोड़ी सी डंठल ज़रूर होनी चाहिए खीरे में। तो ऐसा खीरा ले आएँ और उसको ऊपर से चौकोर कट कर लें। मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ, तो इस वीडियो में ज़रूर देखना। तो ऊपर से चौकोर कट कर लें और उसके अंदर का जो भी है बीज वगैरह, गुद्दा जो कहते हैं, वो अंदर का सब कुछ निकाल लें। और शाम के 6:15 से लेकर के 7:15 के बीच में, सवा पहर में ही कृष्ण भगवान को उनके अंदर लिटा दीजिएगा निवस्त्र, कि उनके शरीर पे कोई वस्त्र ना हो, इस तरीके से लिटाइएगा और लिटा करके उस ढक्कन को ढक दीजिएगा। इस प्रक्रिया को कहते हैं गर्भ अवस्था। तो श्री कृष्ण भगवान को, जो हमारी यशोदा मैया हैं, उनको शाम के टाइम ही जो दर्द होता है बच्चे पैदा होने के टाइम का, वो शाम के टाइम ही स्टार्ट हुए थे। यशोदा मैया की तो एक कन्या ने जन्म लिया था, पर जो देवकी मैया हैं उनको शाम के टाइम दर्द होना चालू हुए थे। तो कंस ने भी, और कंस के जो पहरेदार थे उन्होंने कंस को बता दिया था कि देवकी को जो गर्भ अवस्था के टाइम का जो लास्ट स्टेज में जो दर्द होते हैं वो दर्द चालू हो गए। तो कंस ने भी काफ़ी इंतज़ार किया था,
तो कृष्ण जी का जब रात को 12 बजे जन्म हो गया था, तो उस टाइम पे कृष्ण जी की जो लीला थी वो तो सभी जानते हैं, बच्चे बच्चे जानते हैं, फिर भी मैं बता देती हूँ। श्री कृष्ण जी की ऐसी लीला थी कि कंस भी गहरी नींद में सो गया और उनके सारे पहरेदार भी गहरी नींद में सो गए, और जो वासुदेव जी थे उन्होंने टोकरी में कृष्ण जी को डाला, मतलब कि लिटाया, फिर उनको लेके जाने लगे तो उनके हाथों की बेड़ियाँ, पैरों की बेड़ियाँ सब खुल गई थी, सारे कारागार के दरवाजे खुल गए थे, सब सो गए थे। जो कारागार में जो अपराधी थे, जो भी कंस ने डाल रखे थे कारागार के अंदर, और कारागार के जो पहरेदार थे वो भी, दरबारी भी सब सो गए थे। तो इसीलिए इस अवस्था को खीरे के अंदर जो हम रखते हैं लड्डू गोपाल जी को, वो गर्भ अवस्था कही जाती है। और जो मैं डंठल वाला खीरा बोल रही हूँ उनको कहते हैं, जो ओन नाल कहते हैं बच्चे की, उसको कट करने की प्रक्रिया से हम डंठल को अगर हम कट करेंगे तो वो ओन नाल को कट करने वाली प्रक्रिया होती है। ठीक है, तो अगर किसी के गोपाल जी हैं 3 नंबर के, 4 के, 5 के, 6 के, 7 के, तो उनके लिए आप लाइए एक बड़ा कद्दू, पेठा जिसे कहते हैं, पम्पकिन जिसे कहते हैं, वो लेके आइए। तो उसको कट करके चौकोर साइड में से चौकोर तरीके से कट कर लीजिए और उसके अंदर का सब कुछ निकाल के और फिर उसके अंदर लड्डू गोपाल जी को बिठा दीजिए। अच्छा, अब इसके बाद कईयों के प्रश्न होते हैं कि भाई हमारे लड्डू गोपाल जी तो बहुत बड़े हैं। तो जिनके लड्डू गोपाल जी बहुत बड़े हैं, जैसे कि 10, 12, 15, 18, 20, 22, 24, जितने भी बड़े हैं, उन सब लड्डू गोपाल जी के लिए बड़ा तसला ले लीजिए, परात ले लीजिए, टब ले लीजिए, उसके अंदर पुष्प डाल करके पुष्प के अंदर रख दीजिए। कभी कोई कहते हैं भी पुष्प हमारे पास तो नहीं है, हम इतने पुष्प नहीं मिल रहे हैं हमें, कृष्ण जन्माष्टमी पुष्प की ज़्यादा मांग होती है। तो अगर पुष्प में नहीं रख सकते हैं, बड़े गोपाल जी हैं, तो उनको गेहूं के अंदर दाब दीजिए। गेहूं तो हर किसी के घर में मिल जाते हैं, तो गेहूं के अंदर दबा दीजिए और फिर रात को स्नान करवाते टाइम जब 12 बज जाते हैं, जब स्नान करवाइए। और इस साल 7 सितंबर को कृष्ण जन्माष्टमी है। कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाई जाती है। मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु ने धरती पर मौजूद लोगों को कंस के अत्याचारों से मुक्ति दिलाने के लिए कृष्ण के रूप में 8वां अवतार लिया था। हर साल कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व धूमधाम से मनाया जाता है। भगवान श्री कृष्ण का जन्म रात्रि में हुआ था, इसीलिए कृष्ण जन्माष्टमी की पूजा रात में की जाती है। इस दिन श्रृंगार भोग के साथ बहुत सी चीज़ें पूजा में इस्तेमाल की जाती हैं। इसके अलावा कृष्ण जन्माष्टमी पूजा में खीरे का उपयोग ज़रूर होता है। कहा जाता है कि खीरे के बिना भगवान श्री कृष्ण का महोत्सव अधूरा माना जाता है। तो खीरा तो आप ज़रूर लाइए, जिनके छोटे गोपाल जी हैं वो भी, बड़े हैं वो भी। ऐसे में चलिए जानते हैं कि जन्माष्टमी की पूजा में खीरे का इस्तेमाल क्यों होता है और क्या है इसका महत्व। खीरे के बिना जन्माष्टमी की पूजा अधूरी है, ऐसा क्यों है, चलिए बताते हैं। जन्माष्टमी की पूजा में खीरे के उपयोग के पीछे की मान्यता है कि जब बच्चा पैदा होता है तब उसको माँ से अलग रखने के लिए गर्भनाल को काटा जाता है। ठीक उसी प्रकार जन्माष्टमी के दिन खीरे को उसके डंठल से काटकर अलग किया जाता है। ये भगवान श्री कृष्ण को माँ देवकी से अलग करने का प्रतीक माना जाता है। ऐसा करने से बाद ही विधि विधान से पूजा शुरू की जाती है। ऐसे करें नाल छेदन। तो चलिए नाल जो छेदन होता है उसको कैसे करें। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन खीरे को काटने की प्रक्रिया को नाल छेदन कहा जाता है। इस दिन पूजा के दौरान खीरे को भगवान श्री कृष्ण के पास रख दें। रात में जैसे ही 12 बजे यानी भगवान श्री कृष्ण का जन्म हो, उसके तुरंत बाद एक सिक्के की मदद से खीरे और डंठल को बीच से काट दें। ये तो हो गया नाल छेदन का। तो पूजा विधि के बाद क्या करें इस खीरे का, चलिए ये भी बता देते हैं। ज़्यादातर लोग कान्हा के जन्म में इस्तेमाल होने वाले खीरे को प्रसाद के रूप में बांट देते हैं।
वहीं कुछ जगहों पर इसे नवविवाहित महिला या गर्भवती महिला को खिलाया जाता है। मान्यता है कि नवविवाहित या गर्भवती महिला को ये खीरा खिलाने से भगवान श्री कृष्ण की तरह पुत्र की प्राप्ति होती है। तो चलिए, ये तो हो गई जो महत्वपूर्ण जानकारियाँ होती हैं। तो जब खीरे का छेदन हो जाता है, फिर उसके बाद हमें लड्डू गोपाल जी के साथ क्या करना चाहिए। पहले गैया का थोड़ा सा गोबर ले लें और उससे अपना छोटा सा मतलब कि चौक फोड़ लें और फिर उसके ऊपर छोटा सा स्वास्तिक बनाएं और उस पर अपने लड्डू गोपाल जी को बिठा दीजिए। फिर उसके बाद पहले तो गौमूत्र से उनको शुद्ध कीजिए, क्योंकि कृष्ण जी का जन्म हुआ है। और उसके बाद दही से, दूध से, शहद से और चंदन से, तुलसी जल से, इन सब से स्नान करा दीजिए। फिर जो सूखा धनिया होता है उसकी पंजीरी बना लीजिए। उसकी पंजीरी का प्रसाद कैसे बनाते हैं चलिए बताती हूँ। सूखा धनिया ले लीजिए, उसको थोड़े से देसी घी में भून लीजिए। जब थोड़ी सी सौंधी सौंधी सी खुशबू आने लग जाए, उसको साइड में रख के फिर उसमें बूरा या खांड, ये दोनों चीज़ें ना हो तो चीनी को पीस करके मिला लीजिए। ये तो हो गई धनिए की पंजीरी। चरणामृत बनाने के लिए हमें चाहिए दही, दूध, मीठा, शहद, तुलसी, केला, इन सब चीज़ों को मिला करके ये हो गया चरणामृत। तो ये तो होता है प्रसाद। और कृष्ण जी को सबसे ज़्यादा खाने में क्या प्रिय था? छाछ और माखन मिश्री। तो माखन मिश्री का तो ज़रूर रखिए और हो सके तो छाछ ले आइए। ये अमूल मक्खन ना लाएं। अगर नहीं हो सकता है तो दही ही रख दीजिए। दही, छाछ, मक्खन, ये तो कृष्ण जी के सबसे ज़्यादा अति प्रिय थे। तो ये आप रख सकते हैं पूजा विधि में, जिससे कृष्ण जी ज़्यादा खुश हो जाते हैं। और फिर उसके बाद स्नान कराने के बाद सिंपल जल से स्नान करा दीजिए लड्डू गोपाल जी का। फिर उसके बाद जो ये बचता है जो भी है, और इन सबको देखो, गौमूत्र भी आजकल सभी पी रहे हैं, ये शरीर के लिए भी अच्छा है। और जो ये दूध है, दही है, तुलसी दल है, शहद है, ये भी सभी पीते हैं। तो चरणामृत के हिसाब से थोड़ा थोड़ा डालें, ये नहीं कि कटोरी भर भर के ही आप चढ़ा रहे हो, फिर उसको कोई पी नहीं पा रहा है, उसको फिर आप फेंक देते हो। ऐसा ना करें, थोड़ा थोड़ा डालें, जिससे कि एक एक चम्मच पूरे परिवार में बट जाए प्रसाद के रूप में। ठीक है। और फिर उसका क्या कहते हैं, सिंपल जल से स्नान करा के वो जल आप तुलसा जी में चढ़ा दीजिए, क्योंकि तुलसा जी भी इंतज़ार करती हैं कि कन्हैया जी के स्नान का जो जल होगा वो मुझे प्राप्त होगा। तुलसा जी भी आज के दिन व्रत करती हैं। आज के दिन हमें तुलसा नहीं तोड़नी चाहिए। ठीक है। तो चलिए, अब आगे की क्या विधि है। देसी घी से कृष्ण जी की मालिश कीजिए और फिर उसके बाद हमारे लाला को काला टीका लगा दीजिए। उसके बाद पोशाक पहनाइए, बाल लगाइए, नए मुकुट लगाइए, बांसुरी लगाइए, हाथ के कंगन पहनाइए, पैरों में पायल पहनाएं, कानों में कुंडल पहनाएं, टीका लगाएं और फिर उनकी आरती करें। और जो हमने प्रसाद बनाया है माखन मिश्री का, और क्या कहते हैं, छाछ है, दही है, चरणामृत है, पंजीरी है, इन सब चीज़ों को बांट दीजिए। और अपने लाला का जन्म हो गया है। तो चलिए, आशा करती हूँ आपको मेरी पूरी वीडियो समझ में आई होगी। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी भी लगी होगी, जानकारी पूरी मिल गई होगी। तो चलिए, इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय। राधे राधे लिखना ज़रूर, आज तो कंपलसरी है, तो ज़रूर लिखिए और लिख के ही जाना राधे राधे। मैं इंतज़ार करूँगी आपकी कमेंट का। राधे राधे।